आप वर्तमान में क्षेत्र के लिए कौन से विकास कार्य कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे? नॉर्मल सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद एक वाइस ऑफ स्टेट के लिए शुभकामना संदेश रहेगा। जबलपुर डिवीज़न और शहडोल डिवीज़न का जो एक डिविजनल कार्यालय का इनॉग्रेशन है और नया जो एडिशन लॉन्च हो रहा है, उसके लिए आपका क्या संदेश है? इस समय हम लोग हैं राकेश पाल सिंह केवलारी विधायक के साथ। वर्तमान में हम उनके अभी ऑफिस में हैं और हम चर्चा करेंगे राकेश पाल सिंह जी से कि अभी तक का उनका राजनीतिक सफर क्या रहा है, वर्तमान में वह विकास के लिए अपने क्षेत्र में क्या कार्य कर रहे हैं और आगे क्या कार्य करेंगे। साथ ही हम उनसे चर्चा करेंगे कि वह अपने क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं। चलिए खास बातचीत को हम शुरू करते हैं राकेश पाल सिंह जी के साथ। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो राजनीतिक सफर रहा है, वह राजनीतिक सफर आपका कब से स्टार्ट हुआ और आप किस किस प्रमुख पदों पर रहे हैं? राजनीतिक सफर जो है जन सेवा के लिए प्रारंभ हुआ और जब मैं पढ़ता था तभी से जो है जन सेवा के कार्य में जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में लगातार कार्य करने के स्वरूप जो है पार्टी ने मुझे जिले का उपाध्यक्ष बनाया, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया, जिले का मुझे अध्यक्ष भी बनाया और अध्यक्ष रहते पार्टी ने मुझे विधानसभा की टिकट दी और मैं इस अपराजय विधानसभा केवलारी को 28 साल बाद जीतकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल सका। इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति जो है लगी रही, जिसके फलस्वरूप भी परिणाम जो है मेरे जीवन में आए। ऐसे आपका क्या ठोस रणनीति रही? ऐसी कौन सी रणनीति रही जो एक आप राज्य विधानसभा थी ठाकुर रजनीश सिंह, जिनको आपने परास्त कर पाए? ऐसी क्या खास विशेष आपकी नीतियाँ रही? नीतियाँ कुछ नहीं है। 28 साल से लगातार उनके विधायक रहने के बावजूद क्षेत्र का विकास और क्षेत्र के विकास के लिए किए गए कार्य जो है नगण्य थे। इन्हीं बातों को मैंने उकेरने की कोशिश जो है क्षेत्र के बीच में की कि जनता को, किसानों को नहर का यदि पानी चाहिए तो 28 साल में कांग्रेस के विधायक और मंत्री जो रहे, इन लोगों ने कभी कोई प्रयास जो है किया नहीं, बल्कि अपने खेतों तक पहुंचाने के लिए अरबों रुपए की योजना जो है नहरों के माध्यम से अपने खेतों तक इन्होंने पहुंचवाई है। तो विकास इन लोगों का हुआ है, जनता का नहीं हुआ है और क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। इस बात को उकेरने की मैंने कोशिश की थी, जिसमें मैं सफल हूँ। अभी आप अपने क्षेत्र में विकास के लिए प्रमुख कौन से कार्य आपके वर्तमान में चल रहे हैं? देखिए, मेरा क्षेत्र जो है पूरा किसानी से संबंधित क्षेत्र है और किसान भाइयों की प्रमुखता के साथ जो है 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एक तो जो है बिजली की आपूर्ति समय पर मिले, दूसरा जल की व्यवस्था उनको जो है मिले, जहाँ नहर है नहरों के माध्यम से पानी मिल जाए, जहाँ नहर नहीं है तो कुओं के माध्यम से सिंचाई बिजली के माध्यम से हो जाए, और तीसरा समय पर जो है खाद और बीज मिल जाए और उपार्जन के समय में आसानी से उनकी उगाई गई फसल का जो है खरीदी हो जाए। बस यही जो है किसानों की प्रमुखता से मांग रहती है कि सब कुछ सुचारू रूप से हो जाए और इसी को करने के प्रयास में मैं लगा रहता हूँ और 2.5 साल से मैं विधायक हूँ और इसको सुचारू रूप से जो है मैं
कर पाने में सफल हो पा रहा है। आपके क्षेत्र में वर्तमान में जितने मतदाता हैं उसमें कितना प्रतिशत मतदाता कृषक है? हमारे क्षेत्र में ऐसा मान के चलिए आपकी 80% से ऊपर जो है मतदाता जो है वो कृषक है। वॉइस ऑफ स्टेट जो कि डिविजनल कार्यालय 2 डिविजन्स का आरंभ हो रहा है, उसके लिए आपका विशेष संदेश। वॉइस ऑफ स्टेट का डिविजनल कार्यालय बालाघाट में आप आरंभ कर रहे हैं, जिसमें शहडोल और आपका जबलपुर का हिस्सा होगा। मैं वॉइस ऑफ स्टेट के कार्यालय के शुभारंभ पर आप सब लोगों को बधाई देता हूं। साथ ही वॉइस ऑफ स्टेट के उज्जवल भविष्य के लिए कि ये दिन दूनी रात चौगनी जो है अपने समाचार के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से समाज में एक उल्लेखनीय भूमिका अदा करे, इस बात की मैं जो है कामना करता हूँ।